जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उन क्वेश्चन को एक संग्रह लाया हूं। और देखिए, जो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक पहले देख लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या ए है, बी से भाग दिया जा रहा है, यहाँ पे क्यू बार गया और हमारा रिमाइंडर आर हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको डिविडेंट ये है, कोसेंट ये है, रिमाइंडर। भाजक भाज्य शेषफल, और ये नहीं सॉरी ये क्या है, भागफल है। भागफल ये शेषफल है, रिमाइंडर। अगर कोई संख्या दी होगी, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा एक लाइन का फार्मूला है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कह रहा है क्वेश्चन में कि संख्या 195 है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। संख्या जो है, संख्या मान लीजिए, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 195 से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा भागफल प्लस 47 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये देखिए, संख्या को 15 से अगर हम भाग दें, पहले इसको 13 गुणे 13 गुणे भागफल प्लस 47। ये देखिए, ये 195 जो है 15 का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल है, और मल्टीपल 13 है, यानी 13। 15 गुणे 13 करेंगे, 15 तियाँ 45 के 5, 15 के 15 4 19, 195 आ जाएगा। तो जो संख्या है, संख्या में 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। और इस संख्या वाली संख्या यही है, अगर इसमें हम 15 का भाग दे देंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी जो 195 है 15 से डिविजिबल है, तो बचेगा क्या, 47 में से अगर हम 15 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 15 तियाँ 45, 2 शेष बचेगा। ठीक है, अब यानी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए कि संख्या को 195 से भाग देने पर कैसा है, तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए 15 से 195 डिविजिबल है कि नहीं है, 15 से है कि नहीं है। तो अब 15 में देखिए, 15 3 गुणे 5 से बना है, 15 3 गुणे 5 से बना है, 5 है, इसके लास्ट में 5 है इस संख्या में, तो ये 5 से कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा। देखिए 9 1 10 5 15, जो 15 है 3 से डिविजिबल है, यानी यह संख्या 15 से डिविजिबल है। जब 15 से डिविजिबल है तो फिर हम सीधे इसमें 47/15 कर देंगे और जो बचेगा वही शेष हो जाएगा। 15 तियाँ 45 और 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जा रहा है, 2 हो रहा है, ये रिमाइंडर हो, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए।
हम यहाँ भाजक बराबर जानते हैं संख्या माइनस भागफल बटे शेषफल होता है, शेषफल बटे भागफल। एग्जाम में इसको ऐसे लगाएंगे, 1043 है, कह रहा है शेषफल 20 बच जाए। अगर इसमें से हम शेषफल घटा दें, संख्या में से शेषफल घटा देंगे तो ये संख्या कट जाएगी। भाग क्या है, 11 है भागफल, इसमें से घटाइए 1023 बटे 11, काटिए 11 दहा के 110, 11 9 99, 3 बचा, 11 3 यानी 93। तो क्या है, किसी संख्या से भाग देने पर भाजक कितना हो गया, 93। ये हमारा आंसर हो गया 93। संख्या में से घटा दीजिए 20, शेषफल घट गया, तो जब 20 घट गया, शेषफल घट गया, तो संख्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 से कट जाएगी। संख्या भाजक कितना हो गया, 93 आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर बताना है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दो अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है अभाज्य संख्या, क्या होती है, 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 11। इन दोनों का अंतर कितना है, 7 में से 1 जा 6, 9 में से 1 जा 8, 86। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो जो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97 है, 2 अंकों की सबसे छोटी 11 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 86। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन ए में 9 दिया है, ऑप्शन बी में 6 दिया है, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 8। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने से कटें और सिर्फ 1 से कटें, ठीक है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में ये आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। 1 से लेके 75 तक होती हैं 21, और 1 से लेके 100 तक होती हैं 25, और 1 से लेके 200 तक होती हैं 46, और 1 से लेके 25 तक होती हैं 9। यानी 1 से लेके 25 तक जो संख्या है अभाज्य संख्या है उनकी संख्या 9 होती है। 1 से लेके 50 तक 15 होती हैं, 1 से लेके 75 तक 21 होती हैं, 1 से लेके 100 तक 25 होती हैं, और 1 से लेके 200 तक 46 होती हैं। हमको क्या निकालना है कि 60 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 1 से लेके 100 तक कितनी है, 25 है। 1 से लेके 100 तक 25 है, तो 1 से लेके 50 तक 15 है, इसमें से 15 घटा देंगे, ठीक, बचेगा कितना, 10 हो गया। अब देखिए ये जो 10 है, ये जो 10 है ये क्या है, 50 से लेके 100 तक है, ठीक। हमको क्या पूछ रहा है, 60 से लेके 100 तक पूछना है। यानी जो 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है उनको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, चलिए देखते हैं। 51 नहीं हुआ, 52 ये भी कट जाएगा, नहीं ये भी हो गया, 53 हो गया, 53 हो गया। अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ अपने से 53 से कटेगा और 1 से कटेगा। चलिए 54 ये भी है, अभाज्य संख्या नहीं है। 55, 56, 57, 58, 59, ये देखिए 53 और 59 दो अभाज्य संख्या हैं, इसमें से माइनस कर देंगे। आंसर कितना हमारा आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है।
चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है, संख्याएं ज्ञात करिए। ए में कितना दे रहा है? ए ऑप्शन में 399, 38, 399 व 38 तथा 38 बी में क्या है? 295, 142, 295 तथा 142 है। 58, 379 डी में क्या है? 323, 114, 23 तथा 114। कह रहा है जो दो संख्याएं हैं उनका योग 437 है। संख्याएं ए बी मान लीजिए, ए प्लस बी कितना है? 437 है और गुणनफल ए गुणे बी बराबर कितना है? 21,982, 21,982 है। दो संख्याएं जिनका योग कितना है? 437 है और गुणनफल 21,982 है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से ढूंढना है। तो चलिए पता करते हैं कि ऐसी दो संख्या जिनका योग 437 है। 437 से भी है, 5 2 7, 9 4 13, 2 1 3 1 4, 437 से भी है, 9 8 17 और 7 5 12 13, 3 1 4, ये भी 437, 437 से भी है। ठीक है, चलिए गुणनफल देखते हैं। गुणनफल क्या है? 21,982 है, 21,982 है। इसको कैसे देखेंगे हम लोग? 9 है 72, इसमें लास्ट में 2 है, 9 है 72, इसमें भी 2 है, मैच कर रहा है। 4 3 12, 2 है, 5 दूना 10। यानी क्वेश्चन ऑप्शन बेस हम लोग देख रहे हैं, अभी ऑप्शन बस देखेंगे। और ये तो हो ही नहीं सकता, ये 3 है। 399 गुणे 38 अगर हम करते हैं, 399 गुणे 38 करते हैं, 8 9 72 के 2, 8 9 72 के 2, 8 9 72, 7 72, 79, 8 3 के 24, 7 31, 3 9 27, 3 9 27, 2 29, 3 3 के 9, 2 11, 2 16, 10 11, 3 1 4 1 5। ये तो है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। इसको देखते हैं सी वाले को। 379 इंटू 5 8, 5 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 7 56, 7 13 63, 8 3 के 24 36, 5 9 45 के 5, 5 7 35, 4 39, 5 3 15, 3 18, 2 5 3 8 9, 8 3 11, 21,982, 21,982, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये देखिए, इसको दूसरे टाइप से भी लगा सकते हैं हम लोग। अभी मैं वो टाइप आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 437 है, उनका गुणनफल कितना? 21,982 है। हम लोग सबसे पहले ऑप्शन बेस पे फोकस करेंगे। अगर कम समय में लग जा रहा है तो ठीक है। जैसे हमने देखा कि दोनों का योग तो सब में 437 आ ही रहा है, गुणा करते हैं 21,982 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। ये देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। इस गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इससे गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया, यानी ये भी नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम हल करते हैं हम लोग लंबी विधि से, जो बेस विधि है, मूल विधि है, कि संख्याएं कह रहा है कि x प्लस वाई हैं दो संख्याएं, जिनका योग कितना है? 437 है। ठीक है, और एक्स वाई का गुणनफल कितना है? 21,982 है। अब यहाँ से y की वैल्यू, इसमें इसको इधर देखिए, इसको x बराबर कितना हो जाएगा? 437 माइनस वाई। ठीक,
वाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 437 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 21,982। वाई का इसमें गुणा करिए, 437 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 21,982। ठीक है, इसको दो भाग में तोड़िए। इसमें ऋण से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। ये ऋण है वाई स्क्वायर, इसको इधर करिए, प्लस हो गया, और इसको माइनस हो गया। ये इधर आएगा, ऋण हो जाएगा, लेकिन ऋण की वजह से प्लस हो जाएगा। 21,982 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 58 वाई माइनस 379 वाई प्लस 21,982 बराबर 0। वाई कॉमन लीजिए यहाँ पे, वाई कॉमन, तो वाई माइनस 58 माइनस 379, इसमें काटेंगे 58 आ जाएगा, इसमें भी डी बराबर 0। तो वाई का मान कितना हो गया, तो वाई का मान 58 हो गया, 379 हो गया। वही है घुमा फिरा के, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ये वाली। चलिए ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ऑप्शन बेस लगाइएगा, कम समय लगेगा, ये तो बेस मेथड है बहुत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिनका जोड़ 30 है और उनके बीच का अंतर कितना है, 6 है। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल कितना होगा। तो देखिए कह रहा है कि दो संख्याएं मान लीजिए एक्स वाई हैं, ए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 30 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2x कट गया, ये 36 हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 12। अब देखिए दो की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू 12 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी देखिए दो संख्याएं इसमें से पकड़ लीजिए जिनका अंतर 6 हो, तो 6 कौन सी हो सकती है, 12 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 12 6 18 है। ठीक, अब इनका गुणनफल निकालना है। 18 दूना 36 के 6, 18 कम 18 3 21, 216 संख्याएं एक्स वाई हैं, तो हमको एक्स गुणे वाई निकालना है, एक्स गुणे वाई निकालना है। तो संख्या कितना हो गया, 216। 216 क्या है, डी ऑप्शन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 के है और उनका योगफल 210 है। छोटी संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन दिया है ए 84, बी 42 126 70, 42 126 70। ठीक है, दो संख्याओं जिनका अनुपात 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, यानी x और y का अनुपात कितना है, 2 संबंधित 3 है और योगफल इनका 210 है, यानी x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई का मान 210 है, x प्लस वाई का मान कितना है, 200 है। अनुपात 2 संबंधित 3 में है, तो संख्याएं कितनी हो गई, पहली संख्या देखिए अनुपात 2 संबंधित 3 में, तो पहली संख्या कितनी हो गई, 2x हो गई, प्लस दूसरी संख्या 3x हो गई, इनका योग कितना है, 210 है। यहाँ से x वैल्यू कितनी हो गई, 5x, 3 2 5x, 5x का मान कितना है, 210 है। ठीक, इसको 5 से काटिए, तो x वैल्यू x बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42। ठीक, तो कह रहा है छोटी संख्या, देखिए पहली संख्या कितनी है, 42 है,
एक x की वैल्यू कितनी है 42। तो यह दो संबंधित 3 के अनुपात में संख्या है। तो अगर x की वैल्यू 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में है। तो x की वैल्यू 42 है, तो यहाँ पे इसमें 42 दूना कितना हुआ 84, और इसमें 3 दूनी 6, 3 चौको 12, x की वैल्यू 42 निकली है। दो संबंधित 3 के अनुपात में इसको करना है। तो एक जगह हो जाएगा 2 गुणे 42 और एक जगह हो जाएगा 3 गुणे 42। तो जब 42 दूना कितना है 84, 42 तिहाई 126। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कितनी है 84 है। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है 84 है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा ए ऑप्शन 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है, तो वह अंक होंगे। ऑप्शन है ए 8 और 7, ऑप्शन बी 6 और 9, 9, सी 5 और 10, 5 और 10, डी 3 और 12। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों का योग कितना है 15 है और अंतर 3 है, तो वह अंक होगा। 2 अंकों का योग कितना है 15 है और उनका अंतर 3 है। 8 7 15, 9 6 15, 12 3 15, 10 5 15। ठीक है, अंतर कितना है 3 है। इसमें 1 का अंतर है, ये नहीं होगा। 6 3 9 यही होगा। इसमें 5 का अंतर नहीं होगा, इसमें 9 का अंतर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की संख्या और संख्या के परस्पर अंक बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच 54 है, अंतर 54 है। उस संख्या के 2 अंकों के बीच क्या अंतर है? मान लीजिए 2 संख्याएं एक्स वाई के फॉर्म में है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो संख्या इसको हम ऐसे लिखते हैं, संख्या बराबर हो जाएगा, ये x दहाई के स्थान पर है तो 10x प्लस इकाई के स्थान पर y। ठीक है, नई संख्या हम कह रहे हैं इनके अंक बदल दिए गए, यानी अब ये संख्या क्या हो गई yx हो गई। संख्या नई संख्या क्या हो गई yx के फॉर्म में हो गई। तो जो नई संख्या होगी, अब ये देखिए y दहाई के स्थान पर है, y क्या है दहाई के स्थान पर है, इसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले क्या था 10x प्लस y माइनस 10y ऋण x, इनकी वैल्यू कितनी है 54 है। पहली संख्या में से जो नई संख्या है, नई संख्या बदलने पे 54 का अंतर आ रहा है। तो पहली संख्या कितनी थी 10x प्लस वाई, और दूसरी संख्या क्या हुई 10y माइनस 10x। ये देखिए हम जब इसके पहले ऋण लगाएंगे तो ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे हल करते हैं, या 10x में से एक x गया, कितना हुआ 9x हुआ। अब देखिए ये प्लस y है, ये माइनस 10y है, ये हो जाएगा 9y बराबर 54। यहाँ से देखिए यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा कितना x माइनस वाई, 9 6 54। यानी जो 2 संख्याएं हमने मानी थी x y, उनके बीच का अंतर कितना है 6। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये निकालना था हमको। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संख्या क्या है? 14,528 दिया है, 14,528 दिया है। संख्या जो भाग दी जा रही है और भागफल 83 और शेष 3 बच जाता है, यानी संख्या में से अगर हम शेषफल घटा दें तो यह संख्या भागफल से कट जाएगी, भाजक से कट जाएगी। तो हमको संख्या भाजक निकालना है। क्या निकालना है? तो भाजक क्या है? संख्या में से अगर 3 घटा देंगे तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। तो 14,528 में से 3 घटा दिए, 14,525, 3 28। अब इसमें 83 के भाग दे दिए, 83 भागे 14,525, एक बार तो जइबा करेगा 83, 15 में से, तो 15 में से 5 में से 3 जात कितना बचेगा? 2 और 8 6 14, फिर 2 उतारिए, 7 8 56, 8 64, 7 बार जाएगा, 7 तरीके 21, 7 8 56, 2 58, ठीक। 2 में से गया 1 और 12 में से 8 4, ये कट गया 5, अब 3, 5 3 15, 5 और 40 41, 5 बार जाएगा, 5 3 15, 5 और 40 41, कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 175 आ गया, 175 आ गया, जो डी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी है 175। सिंपल से क्या करना है? संख्या में से अगर शेषफल घटा देंगे तो ये संख्या दूसरी संख्या से कट जाएगी। भागफल रहेगा या भाजक, जो हम लोगों ने बताया था, भाजक बराबर होता है संख्या माइनस शेषफल बटे भागफल। वही फार्मूला है, संख्या में से शेषफल घटा दीजिए, खुद कट जाएगी। ये काट लीजिए, 175 आंसर आ गया, डी ऑप्शन आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2.5 किलो सब्जी की कीमत कितनी है? 120 रुपया है। तो 1 किलोग्राम सब्जी की कीमत का 3/4 कितना होगा? 2.5 किलो सब्जी है, 2.5 केजी सब्जी का मूल्य कितना है? 120 रुपया है। तो 1 केजी का कितना होगा? 1 केजी का कितना हो जाएगा? 2.5 केजी का मतलब होता है 5/2, 5/2, 5/2 केजी का वैल्यू 120 है। तो 1 केजी की वैल्यू कितनी होगी? 120 गुणे 2/5, 5 चौक 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 24 गुणे 2, 48 रुपया हुआ, ठीक। अब कह रहा है ये 1 केजी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 केजी की वैल्यू कितनी हो गई? 48 रुपया। अब इसका 3/4 निकालना है, इसका 3/4 कर दीजिए, 12 चौक 48, इसको काटेंगे 12 आ जाएगा, 12 3 36, आंसर कितना आ जाएगा? 36। 3/4 की वैल्यू कितनी हो गई? 36, जो ऑप्शन नंबर दिया है बी ऑप्शन, ऑप्शन बी में दिया है, जो ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए? क्वेश्चन दिया है ऑप्शन 18, बी, सी, डी। बी में कितना है? 17, 19, 15। कह रहा है जितने क्वेश्चन सही किया, ठीक। सही क्वेश्चन कितने हैं? x। इसका 3 गुना गलत किया, ठीक। कुल कितना? कुल 76 क्वेश्चन किया, यानी सही क्वेश्चन प्लस गलत क्वेश्चन, कुल 76 क्वेश्चन। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4x की वैल्यू 76। तो x का मान कितना आ जाएगा? 76/4, काटेंगे 19 आ गया। तो x की वैल्यू 19 इसमें दिया है, ये किया है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक संख्या के 9/5 का 35% 252 है। कोई संख्या है, उसके 9/5 का 35% कितना है? 252 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लीजिए x है, इसका 9/5 का कितना है परसेंट है? 35%। 35% ऐसे हो गया 252 है। ठीक है, संख्या का 9/5 का 35% कितना है? 252 है। चलिए हल करते हैं इसको। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 7 दूनी 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 7 चौको 28। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 400 हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 400 हो गई, जो ऑप्शन बी में दिया है, जो ऑप्शन बी में दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 200 का कितने प्रतिशत 95 होगा? ए, बी, सी, डी। 200 का कितना प्रतिशत 95 होगा? 200 का x प्रतिशत 95 होगा। यहाँ से 200 गुणे x प्रतिशत मतलब x/100 होता है, बराबर 95। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 95 गुणे 100/200। इसको 0 का 2 0 कट गया, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी 47.5 बढ़ते। x की वैल्यू कितनी हो गई? 47.5। 47.5 किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए दूसरे टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या है? दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। ए, बी, सी, डी। ऑप्शन है 18, 20, 22, 24। 18, 20, 22, 24। दो लगातार सम संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए पहली संख्या कितनी है? x है, तो दूसरी जो सम संख्या आएगी x+2 आएगी। दूसरी संख्या क्या आएगी? x+2 आएगी। पहली अगर कोई सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या x+2 आएगी। या कोई पहली संख्या विषम है तो अगली विषम संख्या x+2 आएगी। ठीक है, कह रहा है कि इनका गुणनफल जो है, इनका गुणनफल कितना है? 528 है। 528 है। तो हमको छोटी संख्या निकालना है, या तो हम इसको ऐसे हल करते हैं, इसको गुणा करिए, x² + 2x बराबर 528। अब इसमें लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसका अभी हल करेंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन बेस हल करते हैं। चलिए ठीक है, 528 देखते हैं। जो 528 है, 528 में दो संख्याओं का गुणनफल है। ये दो संख्याओं का गुणनफल है। इसके 528 में अगर एक हम जोड़ देते हैं, 529 हो जाता है। ठीक, 529 किसका वर्गमूल है? 23 का। 23 का वर्ग कितना होता है? 529। तो अगर हम ले लें 23 से एक संख्या अधिक ले लें, कितना होगा? +1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 24। एक संख्या कम करिए, 22। 23 से
इनका जो गुणनफल 528 है, तो हम 528 में हमने क्या किया था, एक जोड़ दिया, ये हो गया 529। 529 23 का वर्गमूल है, 23 का वर्गमूल है। 23 से हम एक अधिक लेंगे 24, एक प्लस करेंगे, एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 22। अब देखिए हम 22 गुणे 24 अगर करते हैं तो ये हो जाता है हमारा आंसर 528। 22 चौको 88 के 8 हासिल 8, 22 दूना 44, 8 8 4 12 52 हो गया। सबसे छोटी संख्या 22 है, सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई 22, ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं दूसरी संख्या, दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 4/13 को 3 से भाग दिया जा रहा है तो क्या आंसर आएगा। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि 4 की पावर कितनी है 13 है, 13 है, और इसको 3 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 1। ये इससे कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो इसका हमेशा आंसर 1 ही आएगा। इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन मिले, देखते हैं इसको। अगर मान लीजिए 4 की पावर 3 है बटे हम 3 करते हैं, 4 की पावर 3 का मतलब 4 गुणे 4 बटे 3, 4 चौको 16 चौको 64 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 बचा, 1 हमारा आंसर हुआ। अगर इसमें हम 4 का और गुणा कर दें तो 64 गुणे 4, 64 गुणे 4 कितना होगा, 4 चौको 16, 4 छक्के 24, 1 25 बटे, अगर हम 3 करेंगे 3 बटे 24, 3 5 15, तब भी 1 बचेगा। हर स्थिति में 1 ही बचेगा। तो अगर ये देखिए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और आधार संख्या 4 है, 1 अधिक है, तो इसमें हमेशा 1 शेष बचेगा। कह रहा है यदि P713 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात करें। हमें यह 11 से डिविजिबल है, यह क्या है 11 से डिविजिबल है। हमने आपको बताया था 11 से जो कटने का नियम होता है, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग या तो 0 होगा या तो 11 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सम स्थान देखिए कौन कौन है, ये तो विषम है 7 + 3 यानी P+1 सम है, माइनस 7 + 3 एक जगह रहेगा, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, या P+1 माइनस ये हो जाएगा 10 बराबर 0, यानी P ऋण 9 बराबर 0। P की वैल्यू कितनी हो गई 9, जो किया दिया है D में। सम स्थानों का योग P+1 माइनस विषम स्थानों का योग 7 + 3 बराबर 0। इतना हम जब मानेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ रही है 9। ऑप्शन नंबर D में दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या है 234A, ए का मान हमको प्राप्त करना है, ए के स्थान पे कौन सी संख्या इन चारों में से आएगी जो 9 से डिविजिबल है। देखिए 9 से जो संख्या होती है उसके काटने का नियम होता है कि इन सारी संख्याओं का योग जो है 9 से कट जाएगा। पहले ये देखिए संख्या क्या है 23 4A, हम इनको जोड़ते हैं, इनका योग 9 से कटना चाहिए। पहले पता करते हैं इनमें से कौन होगी। ऑप्शन बेस हल करेंगे, 3 2 5 4 9, अगर हम ऑप्शन ए ले रहे हैं 9 5 14, 14 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 6 लेते हैं, 3 2 5 4 9 6 15, जो 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नहीं है, ये नहीं है। 4 3 7 2 9 7 16, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं, ये 9 9 18, 4 3 7 7 2 9 9 18, ये यानी
18/9 हो जाएगा, कट जाएगी। यानी ए की वैल्यू हम 9 रखेंगे तो यह 9 से संख्या डिविजिबल हो जाएगी। बहुत सीधा सा सवाल है। और हमने अपने पिछली वीडियो में ये बताया था 2 से काटने का नियम, 3 से काटने का नियम, 4 से काटने का नियम। 3 और 9 से वे संख्याएं कटती हैं जिन संख्याओं के अंकों का योग उस 3 से कट जाए, 9 से कट जाए, तो वह संख्या पूरी जो है पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। 11 से काटने का नियम था सम स्थानों का योग, जो सम स्थान पे जो अंक हैं माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग जो है 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 732xy 70 से विभाजित होती है तो x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD 2 5 6 3। आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि 70 से डिविजिबल है 732xy, इसको हम काटते हैं, एक बार जाएगा 70 70, 3 उतर गया, 2 उतारेंगे। अब देखिए x की वैल्यू हम 0 रखें, इधर देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, 7 चौको 28, 280, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 0 40। ठीक, अगर y की वैल्यू 0 ले लें तो यह नहीं कट रहा है, यह नहीं कट रहा है। ठीक है, हम x की वैल्यू 0 लिए थे, अब 1 लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 1 ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो यह नहीं कट रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 लेते हैं, x की वैल्यू कितनी लेते हैं 2। ठीक, x की वैल्यू कितनी लिए 2। अब देखिए बचा कितना 42, 7 42, 7 छक्के 42 कट जाएगा। y का मान यहाँ पे 0 रख दीजिए, 7 छक्के 42, यानी यह संख्या x की वैल्यू कितनी लिए 2 लिए और y की वैल्यू कितनी लिए 0 लिए। ठीक है, तो हो जाएगा 73220। अगर इसमें हम इसको 70 की भाग दें, 70 एकम 70, 7 चौको 28, 7 छक्के 42, 0, यानी संख्या पूरी तरह से कट जा रही है। अब देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, x माइनस 0, तो 2 माइनस 0 बराबर कितना होगा 2। ऑप्शन ई में दिया गया है। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेट करना है। 7 से ऐसी संख्या ढूंढिए जो कट जाए। यहाँ पे हमने पहले 0 रखा, नहीं कटा, 1 रखा, नहीं कटा, 2 रखा, यहाँ पे 42 आ गया। जब 42 आ गया तो हम ज़्यादा पंगा नहीं लेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे। 7 से 42 कट गया, 7 छः का 42, x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो हम ऑप्शन बे से ही हल करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 4 2 1, 6 4 2 1। कह रहा कि संख्या 1701 1701 तथा 1#6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है, तो हैश का मान बताइए। अब देखिए कह रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A 6, B 4, C 2, D 1। इनका गुणनफल 1701 गुणे 1/6/28, 28 से पूर्णतः विभाजित है, यानी इसको 28 बटे करते हैं तो ये संख्या पूरी तरह से कट जा रही है। हैश के स्थान पर क्या आएगा, इधर देखिए 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 7, 4 गुणे 7। हैश को पता करना है इस ऑप्शन में से, 7 से इसको काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे तो काटिए, 7 एक कम 7 दूनी 14, 3 7 चौको 28, 7 त्रिक 21, यानी यह तो 7 से कट गया। 7 दूनी 14, 3 7 चौको 28, 2 7 त्रिक 21, 243 आया। अब 4 से इसको काटते हैं, 4 से इसको काटते हैं
अगर हम ऑप्शन ए पकड़ते हैं तो 166 हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी पकड़ते हैं तो 146 हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी पकड़ते हैं तो 126 हो जाएगा। और ऑप्शन डी पकड़ते हैं तो 116 हो जाएगा। 4 से काटने का नियम हमने बताया था कि जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वह 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट गई। इसमें देखिए 66 है लास्ट में, 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हुआ। 6 4 10, 10 4 से कटेगा? ये लास्ट के जो 2 डिजिट से कटेंगे? नहीं कटेंगे। ये ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। 26 हुआ? नहीं कटेगा। 16 हुआ? कट गया। इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 3 4 9 36। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी ए क्वेश्चन 1 आएगा। यानी यहाँ पे हैश की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, तो हैश की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 7 से ये कट गया, 4 से इसको काट दीजिए, जो इसका मान आ गया 1। यहाँ पे हैश की वैल्यू कितनी? 1, जो ऑप्शन डी में दिया है। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को मैंने आज आप लोगों को बताया, समझाया किस तरह से क्वेश्चन आए थे और उसको कैसे हल करना है। हमने देखा कि जो क्वेश्चन थे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन बेस ही हल करते हैं हम लोग। कोशिश करते हैं कि ऑप्शन से ही पकड़ लें, उसको जल्दी होगा, अदरवाइज लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे। अभी और भी सारे चैप्टर हैं, हम लोग आगे वाले और भी चैप्टर पर जो जैसे किस्त वाला हो गया, प्रतिशत वाला हो गया, लाभ हानि और मिश्रण का हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री भी बची है अभी कुछ। तो हम लोग धीरे धीरे अब उन टॉपिक को कवर करेंगे जो अब तक हम लोगों ने कवर नहीं किया है। अब ये नंबर सिस्टम का आखिरी चैप्टर था, आज पार्ट 5 है, और हमने सिर्फ एक ही चैप्टर अभी तक लेके चल रहे थे मैं, कि जो नंबर सिस्टम है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और नंबर सिस्टम से हर एक टॉपिक मैंने उठाया है, और आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई है आप लोग वीडियो पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। और मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम के सारे पार्ट अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम लोग किसी और वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नई टेक्निक, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है वो बेल आइकन आप लोग पुश कर दीजिए और ऑल पे रखिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रही होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब पे लाइक करिए। धन्यवाद, जय हिंद।